हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं वोडाफोन आइडिया के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको किसी भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम आज देखें तो वोडा आइडिया 10 फरवरी 2022 को ओपन होता है 10.90 के प्राइस के ऊपर, 11.20 का हाई भी बनाता है और 10.65 का लो भी बनाया और अभी ये 11.10 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। और 1:20 के आसपास का स्टेटस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 14,51,48,910 यानी 145.148 मिलियन टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है और अभी बहुत समय बचा है। मार्केट कैप की बात करें 11.10 के प्राइस के करिस्पॉन्डिंग 31,896 करोड़ रुपए। वोडा आइडिया का 52 वीक लो है दोस्तों 4.55 का और हाई है 52 वीक हाई है 16.80 का। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रियलिटी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। रियलिटी क्या है बेसिकली यहाँ पे, जो पहले की तरफ से ये आप देख सकते हैं ICICI डायरेक्ट की तरफ से इस कंपनी के लिए सेलिंग करने का टारगेट दिया गया था 4 रुपीज़ का। देख रहे हैं, 4 रुपीज़ का टारगेट है। और ये दिया गया था टारगेट कौन से डेट को, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 17 अगस्त 2021। काफ़ी पुरानी बात है, लेकिन बहरहाल देखते हैं सिचुएशन कितनी बदलती है, क्योंकि ये तो वक्त बताएगा। आने वाले टाइम में कुछ बातें होनी हैं, उसको हम आइए डिस्कस करते हैं कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, और जानते हैं आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। दोस्तों, शुरुआत करेंगे केयर की तरफ से, जो रेटिंग दी गई थी अभी हाल ही में उसी को लेकर के। देखिए यहाँ पे केयर रेटिंग्स ने इन वोडा आइडिया के लिए जो है स्टेबल आउटलुक जो है दिया है। इसके पीछे क्या कारण है, वो कारण डिस्कस करेंगे और आगे की बातों को हम लोग करेंगे इसी के रेफरेंस पॉइंट से। दोस्तों, केयर रेटिंग्स लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, एक दिग्गज रेटिंग एजेंसी है। इन्होंने लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को, यानी वोडा आइडिया के जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ हैं, एक और है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के केयर रेटिंग्स ने अपग्रेडेशन किया है, जो आपको पता होना चाहिए। राइट। एजेंसी यानी केयर रेटिंग्स एजेंसी ने वोडा आइडिया को केयर B-, जो कि एक नेगेटिव इम्प्लीकेशंस के साथ में आउटलुक दिया था लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को लेके। लेकिन अब इन्होंने अपग्रेड करके केयर B- से हटा करके अब केयर B+ कर दिया है, और जो आउटलुक है वो स्टेबल कर दिया है। नेगेटिव से अब क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो ये जो रेटिंग एजेंसी ने किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने इग्नोर करके किया है कि जो वोडा आइडिया को भारत सरकार ने 4 साल का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज और स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए पेमेंट्स को लेकर के मॉरिटोरियम दिया है। इसको एक्सक्लूड करके नहीं किया, इसको इसके आधार पर किया है। इवन इसके थ्रू जो इंटरेस्ट जनरेट होगा 4 इयर्स में, वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट वोडा आइडिया का मैनेजमेंट अपनी तरफ से बता रहा है कि 16,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, जिसको ये 35.8% गवर्नमेंट को इक्विटी देकर के न्यूट्रल कर देंगे। इसको मान करके केयर रेटिंग्स ने ये अपग्रेडेशन किया है। ये आपको पॉइंट जो है पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसको एक्सक्लूड किया, इसको इंक्लूड करके केयर रेटिंग्स ने इस गोल पर पहुंचा है। आई होप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो डिफरमेंट किया गया है वोडा आइडिया के लिए भारत सरकार के द्वारा, ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का लगभग कैश फ्लो यहाँ पे वोडा आइडिया को मिलेगा क्यूमुलेटिवली, जो इसके फाइनेंशियल्स और टेलिको के इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट करने में मदद करेगा। एडिशनली अगर हम देखें तो न्यू रेटिंग ने ऑफ केयर A4 हैज़ बीन असाइन, यानी केयर रेटिंग्स ने अब केयर A4 की रेटिंग असाइन करी है इसके शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ के लिए। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी, लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को लेकर के केयर ने A4 की रेटिंग दी है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आउटलुक स्टेबल।
वोडा आइडिया विच इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसा बताया जा रहा है कि ये इनके फंड रेजिंग एफर्ट को मार्च एंड तक कंप्लीट कर सकते हैं। इन्होंने एश्योर किया है कि, और ये भी एश्योर किया है कि ये कंपनी जो है किसी भी तरीके से सरकारी नहीं होगी। इट विल बी ए प्रोफेशनली रन कंपनी इवन इफ गवर्नमेंट टेक्स द स्टेक, यानी भारत सरकार अगर इस स्टेक को ले भी लेती है, उस केस में भी ये कंपनी जो है सरकारी कंपनी नहीं होगी, एक प्रोफेशनल रन कंपनी होगी और इसका पूरा का पूरा मैनेजमेंट वोडाफोन आइडिया के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोटिस करना चाहिए कि क्या ये ज़रूरी है कि भारत सरकार स्टेक ले ले। वोडा आइडिया ने अपनी तरफ से देने की बात कही, सरकार ने तो कहा नहीं कि हम ले ही लेंगे, सरकार ने तो एक ऑप्शन दिया था। सरकार ने को ये थोड़े पता था कि सारी कंपनीज इंटरेस्ट को इक्विटी के रूप में परोस देंगी सरकार को, ऐसा सरकार को थोड़े पता था। सरकार ने तो एक ऑप्शन ऑफर किया था इनके सामने, लेकिन दोनों में अंतर है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार जो ऑप्शन ऑफर कर रही है उसको एक्सेप्ट ही कर ले, हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। मैंने आपको बताया है 6 वीक 6 हफ्ते का टाइम सरकार ने लिया है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, वोडा आइडिया के थ्रू ये जो परोसने की बात कही गई है इक्विटी वाली, इसको लेकर के वो अभी भी एक तरीके से देखा जाए तो विचार विमर्श कर रही हैं, यानी इसके ऊपर वो चर्चा कर रही हैं, इसके ऊपर वो मंथन कर रही हैं, इसके ऊपर वो शी इज़ मुलिंग ऑन दिस टॉपिक। और देखते हैं इसका आउटकम क्या होता है। हो सकता है ऐसा भी हो कि भारत सरकार जो है कुछ बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि भारत सरकार का भी कोई ज़्यादा अच्छा खासा इंटरेस्ट नहीं है टेलीकॉम कंपनीज़ को हैंडल करने में, क्योंकि उसके पास जो है वो तो संभाल नहीं रहा है, और दूसरी ले लेगी तो क्या संभलेगा। आपको नहीं लगता? मुझे तो नहीं लगता कि भारत सरकार को किसी भी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता है, और होगा भी तो वो तुरंत बेचने की कोशिश करेंगे, या बेचेंगे भी तो लॉस पे थोड़े बेच के भागेंगे, मिलेगा क्या फिर उनको। उससे बेटर है कि वो बाहर ही रहें उससे, इसी कंपनी को और किसी तरीके से मदद कर सकें तो करें। लेकिन वही समझदारी का फ़र्क होता है। उम्मीद है कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के पास इतनी समझदारी तो होगी कि वो सही डिसीज़न ले सकें। दोस्तों, एनालिस्ट कॉल के दौरान टेलीको के मैनेजमेंट यानी वोडा आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से ये बताया गया था कि जो इनके अंदर इंटरेस्ट है अलग अलग इन्वेस्टर्स का, वो काफ़ी तगड़ा दिख रहा है इनको, और ऐसा बताया जा रहा है कि Q4 के एंड होने से पहले तक ये फंड रेज करने में सफल हो पाएंगे। राइट, अभी ये तो देखना होगा, समय बताएगा, बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं है। अब दोस्तों, आपको ये बात बताई है, वोडा आइडिया ने टोटल फाइनेंशियल ईयर 2022 के थर्ड क्वार्टर में 7,234.1 करोड़ का नेट लॉस पोस्ट किया था, जबकि एक साल पहले जाके देखेंगे तो इनको 7,144.6 करोड़ का नेट लॉस था। राइट, और क्यूमुलेटिवली अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी को टोटल थर्ड क्वार्टर में 5.8 मिलियन कस्टमर्स लॉस होते हुए दिखाई दिए। अगर आप देखें तो टोटल अब इनके पास 247.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। राइट, एक बात यहाँ अच्छी बात यह है कि 4G जो इनका सब्सक्राइबर बेस है उसमें 0.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स का एडिशन होता हुआ देखने को मिला, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस कंपनी का जो 4G बेस है वो काफ़ी तगड़ा होता जा रहा है डे बाई डे, क्योंकि उसमें एडिशन हो रहा है। और 2G कस्टमर्स जो फाइनेंशियली वीक कस्टमर्स होते हैं, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को बैक किया है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि होना नहीं चाहिए था बल्कि ये होना स्वाभाविक बोलना सही होगा, क्योंकि प्राइसेस में इंक्रीमेंट होगा तो उनको थोड़ी दिक्कत तो होगी ही। ऑब्वियसली वो वही शिफ्ट होंगे जहाँ उनके लिए थोड़ा ईजीनेस होगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे वोडा आइडिया को 0.9 मिलियन कस्टमर्स जो है डिप होते हुए देखने को मिले दिसंबर क्वार्टर के अंदर। और ये जब क्वार्टर बाय क्वार्टर जब ये सब्सक्राइबर्स का इरोजन रुक जाएगा, आप समझ लीजिएगा कि वहीं से इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन शुरू हो जाएगी। डी एक्सेलरेशन जरूर हो चुका है उसमें, अब ज़रूरत है उसको एक्सेलरेट करने की, जो कि डिपेंड करेगा कि वोडा आइडिया कितना अपने कंपनी नेटवर्क के ऊपर एक्सपेंडिचर कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है। क्योंकि टक्कर अगर लेना है बाकी लोगों से तो आपको जो है अपने मैनेजमेंट को, अपनी कंपनी की सिचुएशन को बेहतर से बेहतर बनाना होगा। अदरवाइज़ कस्टमर्स बेवकूफ़ नहीं है, लोग चालाक हैं। एक पैसा भी कोई कहीं खर्च करता है तो उसके पीछे 10 बार सोचता है तब खर्च करता है। तो मुझे लगता है कि वोडा आइडिया का मैनेजमेंट ऐसा सब कुछ करेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी क्या है, FUND फंड
फंड इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इन्वेस्टर्स तो इसका वेट कर रहे हैं, हम सबको इसका बेसब्री से इंतज़ार है। देखते हैं कि इंतज़ार कब पूरा करते हैं सरदार जी, कब पूरा करते हैं कुमार मंगलम बिरला। देखते हैं, जो कुछ आएगी अपडेट मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।